ये कहानी इतनी डेंजरस होने वाली है कि इसको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। आप थर्रा उठेंगे, डर से कांपने लगेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका मेरी नई स्टोरी पे और मेरे चैनल द रियल टॉक में। आज हम बात करने वाले हैं सिवनी जिले के एक ऐसे गांव के बारे में जहाँ पे दो दोस्त साथ में रहते थे, बचपन से साथ में रहते थे, बचपन में खेलते कूदते थे और उनका घर आसपास ही था। दोनों साथ साथ ही बड़े हुए, दोनों स्कूल जाते थे, बढ़िया मौज मस्ती करा करते थे और हमेशा साथ में ही रहते थे। उनके साथ एक ऐसी घटना होती है जो आपका दिल दहला देगी। बात उन दिनों की है जब वो 8th क्लास में पढ़ा करते थे और आम का सीजन चालू था। उस टाइम पे आम लगे होते थे गांव में। तो लोग क्या करते थे, बगीचे जैसे दोपहर के टाइम क्या होता था, हवा चलती थी तो आम ऑटोमेटिक नीचे गिर जाते थे, तो लोग उनको उठाने के लिए जाते थे अक्सर। एक दिन की बात है, ये दोनों अपने घर से निकलते हैं आम उठाने के लिए बगीचे पे। ये रास्ते में जाते हैं, बकचोदी करते, खेलते कूदते, एक दूसरे को गाली गलौज देते देते अब ये पहुंच जाते हैं उधर पे। अब जैसे ही ये जाते हैं तो उस टाइम पे मौसम बिल्कुल शांत होता है, हवा नहीं चल रही होती है और धूप बहुत तेज होती है और पूरा बगीचा सुनसान रहता है, एकदम सुनसान। ये दोनों जाते हैं, मजाक मस्ती करते, दोनों हंसी मजाक करते रहते हैं, बैठते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं कि हवा आए थोड़ी सी और एक दो आम जो है वो नीचे गिरे और ये उठाए और दोनों बातचीत करने लगते हैं। अब अचानक से क्या होता है, उन दोनों में से किसी एक को टॉयलेट आ जाता है। तो अब ये जाता है टॉयलेट करने के लिए और दूसरा इंतजार कर रहा होता है आम गिरने का। अब जैसे ही ये जाता है, ये तो साइड से निकल गया। अब जो आम बीनने का इंतजार कर रहा था उसको साइड से आवाज आती है, इतनी डरावनी कि वो एकदम से कांप जाता है। वो आवाज क्या थी? ए, आम लेगा क्या? तो ये एकदम से इसको लगता है कि ये मेरा दोस्त ही है जो मेरे साथ मजाक मस्ती करता है, ये सीरियस नहीं लेता है। थोड़ा सा गांड तो इसकी भी फट रही थी, गांड इसकी फटे में थी, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कि ये चूतिया है, मेरा मजा ले रहा है। अच्छा, वो भी गया, उसको पता है, उसके बाद भी उसको लग रहा है कि हो सकता है मजाक कर रहा हूँ। उसने ध्यान नहीं दिया, वो अपने देखने लगा बैठे बैठे। थोड़ी देर बाद और जोर से आवाज आती है, ए, तेरे को आम चाहिए क्या? तेरे को आम चाहिए हो तो बोल बोल। तो ये चिल्लाता है उधर से, अबे मादरचोद मजाक मत कर भोसड़ी के, डर लग रहा है मेरे को, चुपचाप हग के वापस आ, नहीं बिन्ना आम, हम अपन घर चलते हैं। तो वो आवाज शांत हो जाती है। अब उसका जब जवाब नहीं आता इस चीज का, तो इसकी और फटे में, इसकी गांड इतनी फटने लगती है कि रोने वाला होता है। अब कुछ देर बाद वापस आवाज आती है, प्यार से बोलते, बेटा आम चाहिए क्या? अगर तेरे को आम चाहिए तो बोल, मैं तेरे को देती हूं। जैसे ही वो सुनता है कि देती हूं, उसको डर से कांपने लगता है। वो उसका पेशाब छूट जाता है उधर। और थोड़ी देर बाद ही जो उसका दोस्त है जो टॉयलेट गया हुआ था, वो वापस आता है तो देखता है कि एकदम से कांप रहा है, थर 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 थर। तो वो आते से इसको कहता है, मादरचोद मजाक क्यों कर रहा था? तो एक दूसरे को गाली देते हैं। तो वो कहता है, ये वो तो शॉक्ड हो गया एकदम से कि मैं तो फ्रेश होने गया था, तो तेरे साथ मजाक कौन कर रहा था? बोला, चूतिया मेरा मजाक मत बना, मैं नहीं था, ऐसा वैसा करके इन दोनों की बहस हुई। तो अब ये जैसे भी था इनका सॉर्ट आउट हुआ, उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि आम लेके चलेंगे यार। तो दूसरा वाला जो तो वो डरा हुआ था, तो बोल कहता नहीं नहीं। तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखा के कहता कि नहीं, माँ की चूत बूट के अपन आम लेके चलेंगे। अब ये दोनों इंतजार कर रहे होते हैं कि आम गिरे और थोड़ी सी हवा चलने लगती है। आपने देखा होगा गर्मी के टाइम पे जगह जगह पे कभी कभी बहुत तेज हवा आ जाती है, छोटी सी जगह पे कहीं हवा ही नहीं आती, धूप तो बहुत तेज होती है बेसिकली। अब ये इंतजार करने लगते हैं, तभी अचानक से एक बैल होता है, बैल इनकी तरफ भागता है बहुत तेजी से। और ये जैसे देखते हैं कि इसके पास आ रहा तो एकदम से आंखें बंद कर लेते हैं। जैसे ही एकदम से आंखें बंद करते हैं और 2 सेकंड बाद खोलते हैं तो बैल गायब, उधर बैल था ही नहीं। अभी ये और फटे में। तब वो जो टॉयलेट गया था वो कहता है, नहीं भाई, हमने सपना देखा है, ऐसा कुछ नहीं था। चलो ठीक है, ये मान के दोनों बोलते ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जैसे थोड़ी थोड़ी हवा चली,
और करीब 4-5 आम नीचे गिरते हैं। अब जैसे ही आम उठाने जाते हैं, कोई एकदम से तेजी से दौड़ के आता है, वो आम समेटता है और एक जगह इकट्ठे कर देता है 5। तो अब ये दिमाग लगाते हैं कि एक इधर था, एक इधर था, एक इधर था, एक इधर करके ऐसे ऐसे आम गिरा था, तो एक जगह एकदम से इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। तब ये और डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि दोनों कांपने लगते हैं। तो ये सोचते हैं कि अब जाएं, अब घर चलेंगे, नहीं चाहिए आम। और ये जैसे पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो इनको एक औरत दिखती है, सफेद साड़ी लपेटे हुए। ये जैसे ही औरत को देखते हैं, ये और डर जाते हैं। वो इनके पास आती है और कहती है, बेटा क्या हुआ। तो इनको लगा होगा कोई होगा। अब ये बताते हैं कि हमें डर लग रहा है, हम लोग आम बीनने के लिए आए थे, आम उठाने के लिए आए थे, तो कोई है, ऐसा ऐसा हुआ, वैसा ऐसा हुआ। तो वो औरत हंसने लगती है। अब जो बंदा पहले से रुका था, उसको उसकी आवाज में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। तो ये उसको हल्के से साइड में ले जाके इसके कान में बोलता है। अब ये जैसे इसके कान में बोलता है तो ये इसको डाउट नहीं होता। ये कहता घुसड़े के चूतिया है तू, वो जबरदस्ती का टेंशन ले रहा है, और वो कुछ और था, तू अपने ऊपर जबरदस्ती ले रहा है कि तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। अब इसके बाद ये दोनों थोड़ा सा सस्पेंस लेके बात करते करते, जो दूसरा बंदा है जो उधर रुका हुआ था, वो देखता है कि जो वो औरत है उसके पैर ही नहीं है, पैर ही नहीं दिख रहे हैं, वो ऐसे हवा में खड़ी है। वो एकदम से डर जाता है और रोने लगता है। तो जो साइड साथ वाला बंदा होता है उसको बोलता है क्या हुआ तेरे को, क्यों रो रहा है। तो फिर कान में ले जाके बताता है कि देख इस औरत के पैर नहीं है। और जैसे ही वो बंदा उसके साथ मिलके दोनों उस औरत को देखते हैं तो उसके वाकई में पैर नहीं थे, और ये एकदम से चिल्लाते हैं, और उसके 2 सेकंड बाद वो औरत वहां से गायब हो जाती है। अब ये चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, हनुमान जी, भगवान जी, ये वो सारे भगवान को याद करने लगते हैं। अब ऐसे करके ये धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं। तो वो औरत क्या करती है, इनको पीछे से आवाज देती है। जैसे ही एक कदम चलते हैं, वो पीछे से कहती है, बेटा आम ले लो, आम ले लो। लेकिन ये पलटते नहीं है, ये चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। जैसे थोड़ा आगे पहुंचते हैं, उधर आगे एक जामुन का पेड़ होता है। तो ये देखते हैं कि सीधा जाते हुए देखते हैं कि जामुन का पेड़ है और इधर से इनको निकलना है। अब ये इधर से जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं कि जामुन का एक ऐसा इंसान टाइप का बना हुआ, काले जामुन का। तो ये और डर जाते हैं, और उधर से डर के इनका पेशाब छूट जाता है। फिर एक दूसरे को गाली बकने लगते हैं कि तू लेके आया था भैंचो, तू मेरे को लेके आया था। ऐसे एक दूसरे को गाली गलौज करने लगते हैं और थोड़ा सा लड़ने झगड़ने लगते हैं, ताकि वो उस चुड़ैल का दिमाग डाइवर्ट करवाए। लेकिन चुड़ैल तो चुड़ैल है ना भैंचो, वो कहेगी। तो अब इनका वो समझ जाती है धीरे धीरे, और वो जामुन जो होती पूरी बुखार देती है। उनको ये लगता है कि चलेगी। अब ये धीरे से आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, सामने एक बेर का पेड़ होता है। अब जैसे बेर के पास ही पहुंचते हैं तो वो पीछे से आवाज देती है कि बेटा जामुन लेके जाओ, जामुन लेके जाओ। तो ये पलटते नहीं है, समझ जाते कि वही है। अब उसके बाद ये जैसे बेर के पास जाते हैं, तो बेर जैसे ही क्रॉस करते हैं तो बेर क्या वो पहुंचती है और पूछती है, बेटा बेर लेके जाओ। अब बेर के पेड़ से गांव का डिस्टेंस है लगभग 500 मीटर। अब 500 मीटर जैसे ये समझते कि अब पास है थोड़ा सा और कुछ खुला मैदान है तो भाग सकते हैं, तो ये बजरंग बली की जय बोलते बोलते, भगवान का उच्चारण करते करते वहां से भाग जाते हैं। और जब जैसे ही घर पहुंचते हैं, ये स्टोरी अपने घर वालों को बताते हैं, दोस्तों को बताते हैं, तो उनको बिलीव ही नहीं होता कि ऐसी चीजें होती हैं। आपका क्या कहना है, क्या वाकई में ऐसी चीजें होती हैं? अगर आपको लगता है तो कमेंट में लिखिएगा। और यार सब्सक्राइब का जो बटन है ना लाल कलर का, उस पर माँ चोद दो यार दबा दबा के, और लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा देना, ताकि अगली वीडियो सीधे तुम्हारे पास आए और तुम देखो। कमेंट करना ना भूलना, अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो नाइस कमेंट करना।